नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए प्रश्नावली मैथमेटिक्स की परसेंटेज पढ़ रहे थे। 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मल से जो 0 लेवल से शुरू की थी हमने, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे आज और हम चल रहे हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इसमें आपके जो बोर्ड के एग्जाम विद्यार्थी है, बोर्ड वाले 10th और 12th के, उनके लिए गोपाल दास जी चारण के द्वारा जो मैथमेटिक्स की क्लास है वो नियमित रूप से चल रही है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए आपका कर्तव्य है कि पहुंचाएं इनकी क्लासों को, ताकि जो विद्यार्थी है उनके बोर्ड एग्जाम होने हैं वो वापस इस जो मैथमेटिक्स की जो जितनी भी प्रश्नावली है उनका रिवीजन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी अवेलेबल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं 10th 12th का मैथमेटिक्स का, वो आपके पास आ जाएगा। हम इधर पढ़ रहे हैं परसेंटेज, तो हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। कल हमने दो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं प्रतिशतता के, जिसमें हम नॉर्मल क्वेश्चन बेसिक लेवल से 0 लेवल के हमने क्वेश्चन किए थे। आज थोड़े लेवल के क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं इधर दोनों। एक तो आपके जो ज़्यादा बच्चे जो है विद्यार्थी, जो भाई लोग हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं वोटिंग वाले क्वेश्चन के अंदर, कि जो चुनाव वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और एक जो हम प्रतिशतता ये आज 2 टाइप के हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इधर एक साइड में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप देख लें एक बार, कि रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, उसके बाद में 5400 रुपये बचा लेता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मासिक आय पूछिए दोस्तों, हम डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से हम इसको सीधा करेंगे। तो देखिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को। हमेशा आपको पूछिए कि मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपको? मासिक आय ज्ञात करनी है आपको। तो मासिक आय को आपको 100 मान के चलना है दोस्तों। कितना मान के चलोगे? 100 मान के चलना है। कि माना कि उसकी मासिक आय कितनी थी? 100 रुपये थी। उस व्यक्ति की मासिक आय को हमने क्या मान लिया है? 100 रुपये मान लिया है। 100 रुपये मान के चलना है आपको। अब आपको पूछा है रमन अपने मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो इसका 20% किस पर खर्च करता है? वो भोजन पर खर्च करता है। किस पर करता है दोस्तों? भोजन पर। तो आप ऐसा एक डायग्राम बनाएंगे कि 100 में से 20 किस पर खर्च कर दिया? भोजन पर खर्च कर दिया। तो 20 भोजन पर खर्च करने के बाद में उसके पास कितने बच गए? 80 रुपये बच गए। कितने बच गए? 80 बच गए। अब आपको आगे दे रखा है शेष का 25% भोजन मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष का 25%, तो शेष कितना बचा? 80 बचा। 80 का 25%, 25 का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का 1/4 होता है। तो 80 का 1/4 निकालेंगे हम। 80 का 1/4 कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20 किस पर खर्च करता है? 20 करता है मनोरंजन पर। 20 मनोरंजन पर खर्च करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। शेष का 25% मनोरंजन पर खर्च हो गया। शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। अब 20 मनोरंजन पर कर दिए, शेष कितने बचे? 60। शेष का 10% यातायात पर, 60 का 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 60 का 1/10 निकालेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 किस पर खर्च करता है? यातायात। 6 करता है यातायात पर। तो अब शेष कितना बच गया? 54। ये 54 रुपए क्या कर रहा है दोस्तों? ये सेव कर रहा है। 54 रुपए क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। उसने उसके पास कुल आय जो थी वो कितनी मानी हमने? 100 मानी है। 100 का हमने क्या किया? 20% भोजन पर खर्च कर दिया है। फिर आपको दे रखा है कि शेष का दे रखा है, तो 100 में से 20 भोजन पर कर दिए, शेष 80 बचे। 80 का 20%, 80 का वापस आपको दे रखा है 25%। तो आपको फ्रैक्शन याद रखनी है। 25% की फ्रैक्शन जो भिन्न होती है वो 1/4 होती है। तो 80 का 1/4 कितना हो गया? 20 आ गया। तो ये हो गया आपके 20 मनोरंजन पर खर्च कर दिए। फिर शेष बचे 60। 60 में से फिर आपको दे रखा है 10% यातायात पर खर्च कर रहे हैं। तो 60 का 10% निकाल लिया हमने। कैसे निकाला? 60 का 10%, ऐसे भी निकाल सकते हो। और आपको पता है 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 होती है। तो 60 का 1/10 निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया? 6 किस पर खर्च कर दिया? इसने यातायात पर खर्च कर दिया। यातायात पर 6 खर्च कर दिया और बचा लिए कितने? सेव कर लिए 54। अब देखो दोस्तों, अब आपको क्या दे रखा है प्रश्न में कि यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है। वो कितना रुपए बचाता है? सेव कितना करता है? 5400। और यहाँ कितना सेव हो रहा है? 54। तो हम क्या करेंगे? जितना सेव हो रहा है 5400 सेव हो रहा है, यहाँ 54, और किससे गुणा करेंगे? आपको पूछा गया प्रश्न के अंदर कि मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय पूछी आपको, तो आय क्या थी हमारे पास? 100 थी। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे।
54 का भाग एक बार इधर चला गया और ये हो गया आपके 10,000। तो आपकी मासिक आय कितनी आ गई 10,000। अब यहाँ से दोस्तों आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस प्रश्न में आपके 3 प्रश्न और बनते हैं। क्या क्या पूछा जा सकता है देखिए, हमने ज्ञात किया था अभी यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है, मासिक आय ज्ञात की है। क्या ज्ञात की है, मासिक आय। आपको पता है सेव 5400 रुपए सेव कर रहा है, इधर 54 सेव हो गए तो 5400 बट्टा 54 इंटू, अब आपको क्या पूछा है देखो, आपको जो दे रखा है उसके बट्टे में यहाँ जो वही सेम मतलब इक्वेशन लेके चलना है। 5400 रुपए सेव, 5400 रुपए सेव कर रहा है। अब आपको यदि मान लो पूछ लिया कि भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, यहाँ से 3 प्रश्न बढ़ते हैं आपके। कुल आय, यहाँ पूछिए आपको मासिक आय ज्ञात कीजिए, तो हमने किसे मल्टीप्लाई किया है, 100 से मल्टीप्लाई किया है। यदि आपको पूछ लिया कि भोजन पर कितना खर्च करता है, तो यहाँ पे कितना 20 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आ जाएगा आपके 2000 आ जाएगा। तो 2000 कितना आ जाएगा, भोजन पर खर्च आ जाएगा। अब यदि आपको पूछ ले कि मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। यातायात पर तो आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों इस टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको मासिक आय पूछते हैं तो आपको क्या करना है, 100 से गुणा करना है। और यदि आपको अलग अलग भोजन पर कितना खर्च किया रुपए पूछ ले, मनोरंजन पर, यातायात पर, तो इनको हम यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर उससे ही गुणा करेंगे। ऐसा इसी टाइप का हम एक और प्रश्न लेते हैं दोस्तों, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। यही प्रश्न लेता हूं मैं, जो ऊपर वाला है वो पहला प्रश्न। इसमें मैं एक डाटा चेंज कर रहा हूं, यहाँ 30% ले रहा हूं, यहाँ 30% ले लिया, और यहाँ जो सेव कर रहा है यहाँ मैंने ले लिया रुपए। ₹10,080 ले लिए यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब क्या करना है देखो दोस्तों, मैंने यहाँ 2 डाटा चेंज कर दिया। अब नया प्रश्न बन गया आपके पास कि रमन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। करने के बाद वह 10,080 जो है वो सेव करता है। तो बताइए उसकी मासिक आय कितनी है। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखो, आय को क्या मानना है, 100। आय को मैंने क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो आय का 20% किस पर खर्च कर दिया, भोजन पर। तो शेष कितना बच गया, 80 बच गया। 100 का 20% 20 आएगा, तो 20 किस पर खर्च कर दिया, भोजन पर कर दिया, शेष बच गया 80। अब आपको दे रखा है शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो शेष का 30%, शेष 80 बचा है, 80 का 30% निकालेंगे दोस्तों। 80 का 30% कितना आएगा, सीधा मैंने बताया था आपको कि आगे वाले अंक को गुणा कर लो, सीधा अपना आप आपके आ जाएगा। तो 8 × 3 कर लेंगे हम। 80 का कितना निकालना, आपको 30% निकालना है, 80 का 30% निकालना है। 8 × 3 24 आ जाएगा। तो 24 किस पर खर्च कर रहा है दोस्तों, मनोरंजन पर खर्च कर रहा है, 24 मनोरंजन पर। अब अगर 24 रुपए मनोरंजन पर खर्च कर दिए, तो शेष कितना बचा, 80 में से 24 को घटा लेंगे, तो कितना बच जाएगा, 6। और इधर बच गया आपके 7 में से 2 चले गए, 5, 56 रुपए बच गए। अब 56 रुपए शेष बच गए। अब आगे क्या दे रखा है आपको देखो, शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, शेष का, अब 56 बच गया, 56 का 10%। अब आप इसका जब 10% निकालोगे, या फ्रैक्शन जो होती है 10% की 1/10 होती है, तो 56 का 10 यहाँ दशमलव में मान आ रहा है। तो आपको दोस्तों दशमलव के झंझट में नहीं फंसना है, आपको पॉइंटों में नहीं जाना है, सीधा सा आपको क्या करना है। अब आपको दे रखा है कि शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, तो शेष 56 बचा, 56 का यातायात पर शेष का 10% निकालेंगे तो 5.6 आएगा दोस्तों। लेकिन आपको पॉइंटों में नहीं जाना है। पॉइंटों में नहीं जाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा देखो यहाँ यातायात पर कितना खर्च कर रहा है कि 56 का 10% यातायात पर खर्च कर दिया इसने। तो सेव कितना किया, सेव किया 56 का 90%, 90% सेव कर लिया उसने। कितना बचा है, 56 का 90%, 56 का 10% यातायात पर खर्च कर लिया, तो बचेगा कितना, 56 का 90% सेव कर लिया। तो अब इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, करने के बाद यातायात पर खर्च करने के बाद 10,080 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय याद की। तो सेव क्या आ गया, ये आया अपना सेव, ये बचा रहा है सेव, तो सेव आ गया। अब ऊपर देखो कितना बचा रहा है, 80 बट्टा 56 × 90%। प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे तो बट्टे में 100 आता है, जो ऊपर चला जाएगा।
यहाँ पर 100 आ गया। तो यहाँ पे क्या है कि आपको पॉइंट जो दशमलव में मान आ रहा है वो लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। अब इसको सरल कर लेंगे हम। तो आप देखो ये चला गया और ये 56 का पहाड़ा आपके 9 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, एक बार बच गया 9 का भाग एक बार, और फिर 18 के अंदर 9 का भाग 2 बार 112 आ गई। अब 56 के अंदर भाग दे दो, इसका 56 में एक बार जा रहा है, 56 इंटू 2 112 आ रहा है। तो ये आपके मान कितना आ जाएगा, 20,000 मान आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 20,000 मान आ गया। तो आपकी जो मासिक आय है वो कितनी आ गई, 20,000 आ गई। अगर यहाँ आपको और कुछ पूछ ले, यहाँ हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, क्योंकि हमने मासिक आय पूछी है। अगर आपको यहाँ पर भोजन का पूछ रहे, मनोरंजन का पूछ रहे, यातायात का पूछ रहे, तो हम किससे गुणा करेंगे, 20, 24 और 56 का 10% से गुणा करेंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि जब भी डाटा आपके यहाँ पे दशमलव में आता दिख रहा है आपको कि पॉइंटों में मान आ रहा है, तो आपको पॉइंटों में नहीं लाना है। क्या करना है, यहाँ पे शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है, तो हमने 56 का 10% सीधा यहाँ 56 का 10% लिख लिया, निकालना नहीं है आपको। फिर यहाँ पे लिख लिया 56 का 90% सेव करता है, तो फिर हमारा जो डाटा है पॉइंटों में नहीं जाएगा और हम आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। इस टाइप का ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप, दूसरे टाइप की तरफ। तो एक तो ये आता है शेष का प्रश्न आता है, इसमें तो आपको शेष का दे रखा है दोस्तों। इसमें क्या दे रखा है, शेष का 10% उस पर खर्च करता है, शेष का भोजन पर करता है, शेष का यातायात पर करता है। इसमें तो शेष का नाम आ रहा है। एक जो क्वेश्चन आता है वो सीधा डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे ये दूसरा प्रश्न है आपके। दूसरे प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, संजय अपनी कमाई का 40% खाने पर। ये और ये दोनों प्रश्न में डिफरेंट है दोस्तों, ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा ये और ये प्रश्न दोनों अलग है, डिफरेंट है, सेम नहीं है ये प्रश्न। इसमें क्या दे रखा है आपको, संजय अपनी कमाई का 40% खाने पर, 30% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% वाहन पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में 1500 रुपए की बचत होती है तो मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मासिक वेतन पूछा है, तो मासिक वेतन को क्या मानेंगे हम, 100 मान के चलेंगे। मासिक वेतन को हमने 100 मान लिया। अब यहाँ पर आपको दे रखा है संजय अपनी कमाई का 40% खाने पर कितना करता है, 40%। फिर आपको दे रखा है किराए पर 30%, तो ये आपके 100 में ऐड होंगे, 30% किराए पर। फिर आपके 10% मनोरंजन पर, फिर 10% मनोरंजन पर, 10% वाहन पर खर्च करता है, 10% वाहन पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में 1500 रुपए की सेव करता है, कितनी सेव करता है, 1500 रुपए की सेव करता है। ये खर्च आया दोस्तों, तो खर्च कितना आया, खर्च को जोड़ दो, 40, 30, 70, 70 और 10 80 और 10 90, 90 क्या आ गया, खर्च आ गया, 90 खर्च आया है। तो बचाया कितना इसने, 10% बचाया है। सेव कितना किया है, 10% सेव किया है। इसमें बचाया कितना है, 10% बचाया। इसमें शेष का नाम नहीं दे रखा है, तो सीधा आपको परसेंटेज को जोड़ लेना है, क्योंकि ये 100 में से ही खर्च कर रहा है, शेष का वापस नाम नहीं आ रहा है। तो हम डायरेक्ट क्या कर लिया, 40, 30, 70, 10 80 और 10 90 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 10 बचा रहा है। तो आपको पता है प्रश्न में दे रखा है 1500 रुपए की बचत करता है। क्या करता है, 1500 रुपए की बचत करता है। तो 1500 बटा 10 इंटू 100। क्या पूछा है, यदि आपको मासिक आय पूछी है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर अलग अलग पूछ रहा है आपको कि खाने पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर कितना कर रहा है, यहाँ पे वाहन पर कितना कर रहा है, यातायात पर कितना कर रहा है, तब आपको ये इन डाटों में से यहाँ पर लिखना है। तो आप मासिक आय पूछी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया आपका मासिक आय कितनी आ जाएगी, 15,000 रुपए इसकी क्या आ गई, मासिक आय आ गई। तो ऐसे आपको दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के अंदर जो है डिफरेंट, वो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो अलग अलग हैं, सेम नहीं है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको शेष का दे रखा है, जबकि ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें शेष का नहीं दे रखा है। इसमें हम डायरेक्टली 100 में से ही सीधा जोड़ते हैं, 40, 30, 10 और इनको, और अलग अलग अगर शेष का दे रखा होता है तो हम शेष का निकाल के फिर जो शेष राशि बचती है उसका हम प्रतिशत निकालते हैं। तो ये तो थे हमारे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन जो मासिक आय वाले क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए प्रश्न को, अगला प्रश्न दे रखा है आपको कि एक चुनाव, ये चुनाव वाला है, काफी दोस्तों को कंफ्यूज रहता है। ये चुनाव वाले क्वेश्चन जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन हम इसी मेथड से करेंगे दोस्तों, जो आसानी से सरल हो जाएगा। तो देखिए एक चुनाव जिसमें 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और वोटिंग का 25% मत खारिज हो गए। जीतने वाले ए को कुल वैध मतों का 60% वोट मिले तथा 480 मतों से विजयी हुआ, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है आपको यहाँ पर। तो कुल वोट हम क्या मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, कुल वोट 100।
कि आपके गांव में कुल वोटों की संख्या कितनी है, 100 है, हम कुल वोट 100 मान के चल रहे हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या दे रखा है, एक चुनाव जिसमें 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, मत का प्रयोग ही नहीं किया, यानी इसमें से जो 20% है उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया, क्या नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, 20 ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो शेष कितने बचे, 80। तो 80 पर क्या हुई, आपके 100 कुल वोट थे, उसमें से 20% ने मत का प्रयोग नहीं किया, शेष क्या बचा, 80। 80 पर क्या हुई, वोटिंग हुई, 80 पर क्या हुई दोस्तों, वोटिंग हुई, 80 पर वोटिंग हुई। अब आगे पढ़िए प्रश्न को क्या दे रखा है कि नहीं किया, वोटिंग का 25% मत खारिज हो गए। अब ये वोटिंग है, 80 पर वोटिंग हुई है और इसका 25% खारिज हो गया, तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, बिन 1/4 होती है, तो 80 का 1/4 निकालेंगे, तो 80 का 1/4 निकालो, कितना आ जाएगा, 20। तो 20 जो है वो क्या हो गए, मत खारिज हो गए, क्या हो गए, 20 मत आपके कुल जो वोटिंग का 20% है वो क्या हो गए, मत, वोटिंग का 25% मत जो है खारिज हो गए, तो 20 क्या हो गए, मत खारिज हो गए, इनवैलिड, मत खारिज हो गए, क्या हो गए दोस्तों, 20 मत खारिज हो गए। तो शेष कितने बचे अब, 60। ये 60 क्या आ गया दोस्तों, ये आया वैलिड वोट, वैलिड वोट। ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से कि पहले कुल वोट कितने थे, 100 थे, 100 में से 20% ने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो बाद में कितने बच गए, 80। 80 पर क्या हुई, वोटिंग हुई, और आपको प्रश्न में दे रखा है कि वोटिंग का 25% मत खारिज हो गया, वोटिंग का 25% मत खारिज हो गया, तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, या फिर आप 80 का 25% निकाल सकते हो, तो 80 का 1/4 कितना है, 20। 20 मत क्या हो गए, खारिज हो गए। फिर बाद में कितने बचे हमारे पास, 60। 60 जो थे वो क्या थे, वैलिड वोट आए हमारे पास, 60 वैलिड वोट आगे, वैध मत आगे। अब आगे प्रश्न को पढ़ना है आपको कि कुल वैध मतों का 60% वोट मिला किसको, जीतने वाले ए को, जीतने वाले ए को 60% वैध मतों का 60% वोट मिला, तो वैलिड वोट, वैध मत कितने, 60 है, 60 का 60% जीतने वाले ए को मिला, तो 60 का 60% निकालेंगे, क्या आएगा, मैंने बताया आपको आगे वाले अंक को गुणा करना है सीधा, 60 का 60% 36 आएगा, तो 36 जो है वो किसको मिला, जीतने वाले ए को मिला, 36 वोट किसको मिला, ए को, ए को कितना मिला, 36। तो बी को कितना मिलेगा दोस्तों, ए को 36 मिल गया, 60 में से 36 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, कितना आएगा, 24 आएगा, तो 24 किसको मिल गया, बी को मिल गया, 24 बी को मिल गया। जीतना वाला जीता कौन, जिसके पास ज्यादा मत है वही जीता, तो ए जीता है, एक जीत गया, कितने, एक जीतने वाले को 36 वोट मिल गया। अब देखो कितने मतों से जीता है, आपको दे रखा है 480 मतों से विजयी हुआ, जीतने वाला जो ए है उसको 60% मिले, वैलिड जो वोट थे उनका 60% मिला, कितना है, 36, और वो कितने मतों से जीत गया, 480 मतों से जीत गया, कितने मतों से जीता वो, 480 मतों से जीत गया, तो 480 मतों का अंतर दे रखा है, आपको पता है 480 वोटों से जीता है तो अंतर दे रखा है, तो हम भी यहाँ पर दोनों का अंतर निकालेंगे, ए और बी का अंतर निकालेंगे, तो ए और बी दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, इसमें अंतर कितना आ रहा है, 24 और 12 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ बटा में क्या लिखेंगे, हम 12 लिखेंगे, और इंटू यहाँ से भी आपको 2-3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर आपको क्या पूछा, कुल वोटों की संख्या पूछी है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर गुणा के अंदर 100 लेंगे। अगर आपको वोटिंग पूछ ले कि वोटिंग कितनी हुई, वोटिंग कितने हुई, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, मल्टीप्लाई में 80 लेंगे। आपको पूछ ले कि मत खारिज, मत का प्रयोग कितने लोगों ने नहीं किया, तो यहाँ पे गुणा में क्या लेंगे, 20 लेंगे दोस्तों। अगर आपको पूछ ले मत खारिज कितने हुए, तो यहाँ पे गुणा में क्या लेंगे, 20 लेंगे। अगर आपको पूछ ले वैलिड वोट, तो यहाँ पे 60 आएगा। तो आपको पूछा क्या, अगर आपको पूछ ले कि ए के वोटों की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर 36 लेंगे। अगर आपको पूछ ले बी के वोटों की संख्या ज्ञात करो, तो यहाँ पर 24 लेंगे। लेकिन हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें प्रश्न में पूछा गया कुल मतों की संख्या ज्ञात करो, तो कुल मत कितने थे, 100 थे, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 100 लेंगे। तो 12 एकम 12, 12 चौक 48, ये कितने आ गए आपके, 4000 आ गए दोस्तों। कितने आए, कुल वोटों की संख्या 4000, कुल वोटों की संख्या कितनी आ गई, कुल मतों की संख्या कितनी आ गई, 4000 आ गई हमारे। अगर यहाँ पर आपको पूछ ले कि ए के मतों की संख्या ज्ञात करो, जो जीतने वाला ए कैंडिडेट है उसको मत कितने मिले उसकी संख्या ज्ञात करो, तो आप सीधा क्या करोगे दोस्तों, आपको पता है यहाँ पर आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, अब देखिए ये मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं। अब
नीचे दिख नहीं रहा होगा। यदि आपको पूछ ले, हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई है कि ए को 36 मिल रहा है, बी को 24 मिल रहा है। अगर आपको पूछ ले और 480 क्या है, मतों का अंतर है 480, तो यहाँ पर भी अंतर निकालेंगे हम दोनों का, ए और बी का। तो ए को 36 मिल रहा है, बी को 24 मिल रहा है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है। तो अपॉन में क्या आएगा, 12 इंटू। अब यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। वोट कुल मत पूछे जा सकते हैं, वैलिड वोट पूछे जा सकते हैं, वोटिंग पूछी जा सकती है, या आपके ए को कितने वोट मिले वो पूछे जा सकते हैं। तो ए को कितना मिल रहा है, 36 मिल रहा है, तो यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, भारतीय 36। यहाँ से ए का मान आ जाएगा सरल करने पर। अगर बी का पूछते हैं आपको, तो यहाँ बी का मान रख देंगे। बी का मान कितना है दोस्तों, बी का मान 24 है, तो यहाँ पर गुणा किससे करेंगे, 24 से करेंगे। अगर यदि आपको मत का प्रयोग नहीं हुआ, कितने पर नहीं हुआ वो पूछे, तो 20 रखेंगे। तो इस टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछे जा सकते हैं। यदि कुल मत पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि कुल मत के अंदर हम क्या करेंगे। ऐसे ही हम अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और वोटिंग का 10% वोट अवैध घोषित हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% वोट प्राप्त हुआ और उसने यह चुनाव 1440 मतों से जीत लिया। तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। मैंने बताया आपको कि कुल वोट क्या लेकर चलना है, आपको 100 लेकर चलना है दोस्तों। क्या लेकर चलना है, 100। 100 जो है क्या है, कुल वोट है। वोट क्या है, कुल 100 है। अब आपको दे रखा है कि 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 20 ने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया, नहीं किया। तो बच्चे कितने, 80। 80 पर क्या हुई, वोटिंग। 80 पर क्या हुई दोस्तों, वोटिंग हुई। क्योंकि आपको पता है कुल वोट 100 थे, 100 में से 20 ने मत का प्रयोग नहीं किया, तो 80 पर क्या हुई, वोटिंग हुई। अब आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, और वोटिंग का 10% वोट अवैध घोषित हो गया। 80 का 10%, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 80 का 1/10 निकालेंगे तो क्या आएगा, 8। तो 8 जो वोट है क्या हो गया आपके, 8 वोट क्या हो गया, वोटिंग का 10% वोट अवैध घोषित हो गया। तो 8 जो है अवैध घोषित हो गए, 8 अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने हुए, 72। 72 क्या हुए आपके, वैलिड वोट, वैध मत। तो वैलिड वोट कितना है आपके, 72 आ गया। 8 अवैध घोषित हो गए, 80 पर वोटिंग हुई, 8 अवैध घोषित हो गए। वैलिड जो वोट है, वैध मत है, वो कितना आ गया, 72 आ गए। अब आपको क्या पूछा है, आगे प्रश्न के अंदर देखना है कि कुल अवैध घोषित हुआ, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% वोट मिलता है। कुल वैध मतों का 52% किसको मिल रहा है, जीतने वाले को मिल रहा है। तो यहाँ से हम 72 का 52% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 72 को, जीतने वाला को ए मान लो आप, जीतने वाले को कितना मिल रहा है, 72 का 52% मिल रहा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका 72 का 52% नहीं निकालना है। आपको पता है कि कैलकुलेशन बढ़ रही है या फिर हमारे डाटा जो है दशमलव में आ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। यहाँ पर सीधा ही रख लो आप कि ए को कितना मिल रहा है, जीतने वाले ए को वैध मतों का 52% मिल रहा है। तो मैं यही रख रहा हूँ सीधा कि 72 का 52% किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। तो बी को कितना मिलेगा, अगर ए को 72 का 52% मिल गया तो इसको कितना मिलेगा, 72 का 48% मिलेगा दोस्तों। कुल 100 होता है, यहाँ पर कुल 100 होता है, तो 72 का 52% यदि ए को मिल गया है तो इसको कितना मिलेगा, 48 मिलेगा, बाकी 48% मिलेंगे। अब आपको क्या दे रखा है कि जीतने वाला जो कैंडिडेट है उसने कितने मत प्राप्त किए, 1444 मत प्राप्त किए। जीतने वाले ने 1444 मत प्राप्त किए, 1440 मत प्राप्त किए। तो जीतने वाले ने 1444 मत प्राप्त किए हो, जीत लिया हो। इसने कितने अंतर से जीता है, चुनाव 1440 मतों से जीत लिया है इसने। तो अंतर आया है, 1440 मतों से जीता है। तो आपको पता है नीचे भी क्या आएगा, इन दोनों का अंतर आएगा। ये ए कैंडिडेट है, ये बी कैंडिडेट है, इन दोनों का अंतर आएगा। तो इन दोनों का अंतर देखो, डिफरेंस कितना आ रहा है, सीधा डिफरेंस देख लो। 72 का 52 है, 72 का 48 है, 4 का अंतर आ रहा है। तो 72 का 4% अंतर क्या आ रहा है, 72 का 4% इंटू आपको पूछा क्या, कुल वोटों की संख्या। क्या पूछी है, कुल वोटों की संख्या। तो इंटू गुणा में क्या लेंगे, 100 लेंगे। अब देखो इसको सरल करेंगे तो 4% है, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, जो ऊपर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर 100 आ गया।
अब इसको सरल कर लेंगे हम। आप देखो ये 72 का भाग इसमें जा रहा है सीधा, इसमें 144 में कितनी बार जा रहा है, ये 72 का एक बार चला गया और ये 72 इंटू 2 कितने हो गए 144 दो बार जा रहा है। अब 4 का भाग दे दो इसमें, 4 एकम 4, 4 पंजा की 20, 5 बार चला गया। अब इसको सरल करेंगे तो ये आ गया आपके 5, ये 2 0 आ गया आपके 4 0, 50,000। तो कुल जो वोट है वो कितने आ गए, कुल वोट मत कितने आ गए आपके 50,000 आ गए दोस्तों। तो इस टाइप में क्या है कि आपको जो है वो दशमलव में मान नहीं लाना है। अगर आप यहाँ सरल करेंगे 72 का 52% निकालेंगे तो आप यहाँ क्वेश्चन के अंदर टाइम लग जाएगा आपको और आप यहाँ पे गलती भी कर दोगे। 72 का 52% निकालना है आपको, 52% को हटाएंगे, 0 लगाएंगे। अब या तो आप पहले इन दोनों को गुणा करोगे, फिर नीचे 100 है तो 2 शून्य लगाओगे, तो दशमलव में मान आ रहा है तो आपको दशमलव में नहीं जाना है। तो आपको जहां दशमलव में मान आ रहा है वहीं रुक जाना है। आपको क्या पूछा है कि वैलिड मतों का जो एक को है, जीतने वाले को 52% मिलता है, तो यहाँ पे हमने सीधा रख लिया कि 72 का 52% एक को मिल रहा है और हारने वाले को कितना मिलेगा। अगर 72 का 52 इसको मिल रहा है तो हारने वाले को 72 का 48% मिलेगा, तो इसको 48 मिल गया। अब सीधा सा दे रखा है आपको कि 1440 मतों से जीत लिया उसने, तो अंतर कितना दे रखा है 1440 दे रखा है। अपॉन में इन दोनों का अंतर आएगा, तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 72 का 4% आ रहा है, 72 का 4%। प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा जो ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 तो यहाँ आ गया। अब आपको पूछा क्या है, कुल वोट पूछे, तो कुल वोट आपके 100 है, तो एक और यहाँ पे 100 लगा देंगे। अब इसको सरल कर लेंगे, आसानी से सरल हो जाएगा। 72 का भाग इसमें जा रहा है 2 बार, अब यहाँ पे 20 हो गई, 20 में 4 का भाग कितनी बार 5 बार जा रहा है, सरल कर लेंगे तो आपकी सीधा मतों की संख्या जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के क्या है कि प्रश्न आपको काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन है आपको हर एग्जाम में मिलता ही है। आपको या तो आपको कुल वोटों की संख्या पूछेंगे, या आपको जीतने वाले एक कैंडिडेट का पूछेंगे, या बी का पूछेंगे, या वोटिंग कितने पे हुई, या फिर वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। तो इससे आपके 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे आपके 4-5 टाइप के क्वेश्चन बढ़ भी रहे हैं। आपको सारे निकालना आना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुल मतों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणा कर लिया 100 से। अगर आपको कोई भी पूछ ले संख्या, अगर ए कैंडिडेट का पूछ ले, बी कैंडिडेट का पूछ ले कि ए कैंडिडेट का मत की संख्या ज्ञात करो, बी की मतों की संख्या ज्ञात करो, या फिर आपके कुल मतों की संख्या पूछ ले, वोटिंग पूछ ले कितने कोई वैध मत पूछ ले, तो आपको आसानी से सब ज्ञात करना आना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल कन्या एजुकेशन में जुड़ने के लिए। और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।